हेलो। आज आपको ये मेजरमेंट का मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। इसकी लंबाई है 39, कमर है 32, सीट है 35, थाइज है 23 हाफ और 18 घुटना है, 14 बॉटम है। ये राउंडिंग है। इसके साथ ही मैं आज कटिंग चालू कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहला मार्किंग करने का ऊपर का आधा इंच डाउन करने का, पौना इंच ये डाउन हो गया। उसके बाद लंबाई का माप लेना, 1.5 इंच छोड़ के 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। 1.5 इंच छोड़ के राउंडिंग 24.5 है, उसके सामने आएगा 9.5। इसके बाद फुल लंबाई 39। सो घुटने का लंबाई के आधा घुटना, लंबाई के आधे से 1 इंच ज़्यादा घुटना रहेगा। 19.5 के 20.5 आ जाएगा। उसके बाद ये मार्किंग कर लेना है, घुटने का मार्किंग करना है। उसके बाद ये लंबाई का मार्किंग हो गया, प्लस ये मार्जिंग हो गया। इसके बाद थाइज का मार्किंग लेना। थाइज 23 हाफ है, उसका आधा रखने का, आधा से आधा इंच ज़्यादा, आधा इंच आधा रखने का, थाइज का आधा रखने का, उसे आधा इंच कम करने का। लंबाई 11.25 आएगा। 1.25 इंच का ये प्लाई के लिए मार्किंग होगा। ये दोनों के बीच का आधा आएगा, इधर 5.5। ये जितना आएगा उसी आधा इंच इधर कम रहेगा। उसके बाद यहाँ से 32 इंच है कमर, 32 का चौथाई आएगा, प्लस पौना इंच, प्लस पौना इंच मार्जिंग के लिए। इस तरह ऐसे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद राउंडिंग कर लेना है। उसके बाद सीट का माप लेना है। सीट का चौथाई से आधा इंच ज़्यादा, 8.25 हो रहा है तो 9.25 पे मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे शेप ले लेना है। उसके बाद ये आधा या पौना इंच डाउन कर देना है। उसके बाद पॉकेट का मार्किंग करना है, 6.5 इंच का मार्किंग करना है। इधर से 1.25 या 2 रखने का, इधर से यहाँ से ऐसे मार्किंग कर देना है। ठीक है। उसके बाद ये सीधा मार्किंग कर लेना, स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। इसके बाद घुटना का आधा पे मार्किंग कर देना। 18 है तो 18.5 है तो 9 पे मार्किंग कर लेना। हाफ इधर रहेगा, हाफ इधर रहेगा मार्किंग से। उसके बाद बॉटम 14 है, 14 का बॉटम हो जाएगा 3.5 इधर, और 3.5 इधर, मतलब 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेना है, थोड़ा सा मार्किंग से थोड़ा सा कम कर लेना है, शेप डाल देना है। ये मार्किंग हो गया और यहाँ से ये शेप ले लेना है। ये देखिए, इस टाइप का शेप यहाँ से ले लेना। ये होगा फ्रंट का मार्किंग, इसका कमर 32 का हो गया। ठीक है। उसके बाद कटिंग चालू कर देना है। इस तरह कटिंग हो जाएगा। मार्किंग पे 3 इंच मार्जिन रखना फोल्डिंग के लिए।
सामने कट गया, अब बैक का कटिंग चालू हो रहा है। बैक के लिए यहाँ से इतना बाहर निकाल देना है। ये देख, इधर से कम 1 से 1.25 इंच बाहर निकाल देना है। इसके बाद ये बैक 1 इंच 1.25 इंच उठा देना है और यहाँ से सीधा मार्किंग कर लेना है। ये सब ये घुटना का मार्किंग हो गया। और ये इसके बाद बॉटम 1.5 इंच इधर लेना है, 1.25 इंच इधर आ जाएगा। यहाँ से कमर का माप ले लेना है। 32 है तो 8 इंच पे मार्किंग करना है और 1 इंच का डॉट हो जाएगा। उसके बाद सीट माप लेना है, अपने को जितना सीट रखना है उतना माप लेना है। रेडी 9.25 इंच, पौने इसका सीट है 35 का आता है 17.5 आधा इंच मार्जिन, यहाँ तक मार्किंग कर लेना। ये सीट का चौथाई रखना है, 1 इंच ज़्यादा। यहाँ से सीट का चौथाई यहाँ पे रख देना, सीट का 8वां भाग रख देना। उसके बाद थाइज मिला लेना। थाइज अपने को जितना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिला लेने का। साढ़े 23 रेडी आ जाएगा। उसके बाद ये मार्किंग कर लेना। उसके बाद यहाँ से शेप जहाँ से बैठ रहा है अच्छा वहाँ से शेप ले लेना। उसके बाद यहाँ मार्किंग करना है, पॉकेट का मार्किंग करना है। बैक पॉकेट 3.5 इंच नीचे आएगा डाउन, इधर से 2.25 या 2.5 साइज के हिसाब से। पॉकेट 4.25 इंच का आएगा, 32 का साइज है तो 4.25 इंच सही आएगा। यहाँ से डॉट का मार्किंग करना है। ये शेप ले लेना है। उसके बाद ये डॉट का मार्किंग हो गया। उसके बाद यहाँ से ये शेप ले लेना है। उसके बाद यहाँ से राउंडिंग घुमा देना और यहाँ से कटिंग ऐसे हो जाएगा। इतना मार्जिन रख के कटिंग हो जाएगी। इस पे कटिंग हो जाएगी। इसको रख के इसको अब कटिंग चालू कर देना है। अब ये देखिए बैक का शेप रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सीधा हो जाएगा। ये प्रॉपर शेप में आ गया, बैक फ्रंट दोनों हो गया। ठीक।